नमस्कार दोस्तों, आज का जो समय है बेरोजगारी का समय। हम कितनी भी पढ़ाई कर लें, अच्छी नौकरी मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आप घर बैठे अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, घर बैठे कोई ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो आपको कम मेहनत में, कम लागत में ज़्यादा मुनाफा दे और लॉन्ग टर्म चले वो बिजनेस, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ किस तरह से आप कोचिंग सेंटर बिजनेस अगर खोलना चाहते हैं तो उसे किस तरह से प्लान करें, किस तरह से कोचिंग सेंटर खोलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और किन चीज़ों को याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के हम इस वीडियो में। अगर आप अपने करियर को कोचिंग सेंटर के थ्रू आगे ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हाँ, अभी से इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कोचिंग सेंटर से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। कोचिंग सेंटर अगर हम खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि ये काम शुरू कैसे करें। अगर आपको टीचिंग फील्ड में नॉलेज है, अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको शौक है तो आप कोचिंग सेंटर जरूर खोल सकते हैं। अगर आप ये सिर्फ एक कमाई का जरिया के रूप में इसका यूज कर रहे हैं कि आप सिर्फ चाहते हैं कि आपकी इससे अर्निंग हो, तो शायद ही ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि कोचिंग सेंटर जो होता है, टीचिंग फील्ड जो है, ये एक इंटरेस्ट पे ज़्यादा डिपेंड करती है। कहते हैं ना, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अगर हम उसे शौकिया तौर पर करते हैं, शौक से करते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है, तो वो हमें करने में मज़ा भी आता है। साथ ही उससे करते करते हम इतना कुछ सीखते हैं, हम मज़े मज़े में इतना कुछ सीखते हैं कि वो आगे बढ़ता जाता है। और अगर हम सिर्फ उसे कमाई के नज़रिए से करेंगे तो कुछ समय बाद हम उससे बोर हो जाएंगे। तो कोचिंग सेंटर खोलने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर ये आपका शौक है, अगर आप इसे इंटरेस्ट लेकर कर रहे हैं, तो ही आपको ये फायदे। कोचिंग सेंटर शुरू करने के लिए दूसरी चीज जो आपको याद रखने की जरूरत है, या फिर दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आजकल देखा जाता है 12th पास स्टूडेंट कोचिंग खोल लेते हैं, घर में पढ़ाने लगते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, खुद ही जिस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाने लग जाते हैं। तो अब आपको तो इसका एक्सपीरियंस है नहीं, तो आप दूसरों को क्या बताएंगे, किस तरह से कराएंगे। ये बात गलत नहीं है कि आप किसी को पढ़ाएं, आपके पास जो नॉलेज है आप वो दूसरों को शेयर करें, ये अच्छी बात है। एज ए प्रोफेशन यूज करना गलत है क्योंकि हम अभी उस चीज में इतने परिपक्व नहीं हुए हैं। अगर आप अपने आप को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं तो किसी एक्सपर्ट इंसान के साथ में रह के थोड़े दिन उससे नॉलेज लें। कहते हैं ना, किसी के अंडर में रह के थोड़े दिन काम करें, उससे पूरा गाइडेंस लें। गाइडेंस लेते लेते 1-2 साल जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाए, टीचिंग का जब 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद में आप अपनी होम कोचिंग स्टार्ट करें। होम कोचिंग स्टार्ट करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाएं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर्स हैं उनके साथ ही आप रहें। आप चाहें तो किसी स्कूल में पहले पढ़ाएं, किसी स्कूल में थोड़े दिन आप पढ़ा कर देखें, साल भर आप वहाँ पढ़ाएं। पढ़ाने के बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए पढ़ाने का, तब आप अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि आप उनके बच्चों को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे। आज का समय जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन के लिए, पेरेंट्स सबसे ज़्यादा डेडिकेट हैं बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए। तो जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो आप अच्छी पढ़ाई देंगे, क्योंकि आप किसी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करने के लिए हमें उस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उस चीज़ का हमको पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कि हम घर बनाने की शुरुआत करते हैं तो नींव जो होती है उसे मजबूत रखना पड़ती है। तो अगर आप अभी से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं तो जरूरी है कि आपको उसका अच्छा नॉलेज हो, आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो उस चीज का। किस चीज का? पढ़ाई का। आपको टीचिंग करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, पढ़ाने में आपका जो स्किल है वो अच्छी खासी हो, ताकि पेरेंट्स को आप पर ट्रस्ट बने। शुरुआती समय जो होता है वो सिर्फ ट्रस्ट गेन करने का होता है। शुरुआती समय में ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पैसा देके कि आपके पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, कितने आप फीस ले रहे हैं, ये सब जरूरी नहीं है। शुरुआत में भले ही कम स्टूडेंट हैं पर हमें अपने बेस्ट देना है, ताकि जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पर हमारी टीचिंग की
एक छाप छूट जाए। कहते हैं बच्चे जो होते हैं ना, उनका दिमाग को अगर हमने कंट्रोल कर लिया, बच्चे अगर हमारे वे ऑफ टीचिंग को समझ गए, तो फिर वो और किसी से पढ़ना मंजूर नहीं करेंगे, फिर वो आप ही के पास आएंगे और आप ही से पढ़ना मंजूर करेंगे। तो ये तो बात हुई एक्सपीरियंस की, कि आपको एक्सपीरियंस उस फील्ड का, टीचिंग फील्ड का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नौ सीखिया, मतलब जैसे 12th पास ही, बच्चे ने 12th पास की, घर में कोचिंग खोल ली। कई लोग होते हैं, मैंने देखा है कि घर में अपनी ट्यूशन लेने लग जाते हैं, वो सोचते हैं इससे हमारा हाथ खर्चा निकलेगा। पर ठीक है, पर इससे ये देखिए कि कहीं बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है। अगर आप इसे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस के रूप में यूज करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म अर्निंग चाहते हैं इससे, तो पहले खुद इसका नॉलेज लें। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का मूल्यांकन करें। अपने आप की जो आपके अंदर जो खूबियां हैं, कि आप कोचिंग शुरू करने से पहले आपके अंदर क्या क्या स्किल है, उसका आपको मूल्यांकन करना जरूरी है। अब इस मूल्यांकन का जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है कि आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो आप किस चीज में स्पेशलिस्ट हैं, मतलब आपकी कौन सा सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ अच्छी होगी, वही आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, वही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और जब आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो आपकी बच्चों पर पकड़ अच्छी रहेगी। तो इससे आपका जो मार्केट में आपका जो क्या कहते हैं पॉपुलैरिटी है, वो बढ़ती जाएगी। तो आपको अपने सब्जेक्ट में आपको देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट हैं। एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, कईयों का 2 सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो आप जिस सब्जेक्ट में बेस्ट अपना दे सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को अपने कोचिंग के लिए चुनें। नेक्स्ट चीज इसी में यह आती है कि आपको जब आप अपना सेल्फ मूल्यांकन करते ना, खुद का जब मूल्यांकन, तो आप में अपने आप में मैनेजमेंट स्किल भी होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं, तो भविष्य में जब वो बढ़ जाएगा, तो आपको उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में जब वो बढ़ जाए, तो आपको आपका वो स्टाफ भी बढ़ाना पड़े, आपको अपनी पूरी एक टीम बनाना पड़े। तो उस टीम का आप मैनेजमेंट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे क्या होगा। आपको बड़ा एरिया भी चाहिए होगा, बड़े फिर और ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए होंगे, पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, मटेरियल चाहिए होगा। तो आप इन सब का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इन सब का मूल्यांकन आपको करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट खोलने से पहले इन चीज़ों का मूल्यांकन आप ज़रूर, जब हम इन सब चीज़ों का मूल्यांकन कर लें, जब हम देख लें कि ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं या फिर हो जाएगा, तब हम सोचें कि हमें कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है। ये तो बात हुई स्किल को मूल्यांकन करने की। नेक्स्ट सेंटर जो हम शुरू करेंगे, वो किस जगह पर शुरू करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वाला है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है वहाँ पर, तो वहाँ पर बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करेंगे और वो जगह भी सेफ नहीं है पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि बच्चे जहाँ पढ़ने आते हैं वहाँ पर शांति की ज़रूरत होती है, वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि वहाँ पढ़ाई हो। जैसे कई मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट देखे हैं कि इधर तो मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट चल रहा है, पास में गाने बजाने की दुकानें हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो वहाँ पर बड़ी शोर-गुल की आवाज़ आ रही है। या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में ही बड़ा मार्केट है, तो मार्केट की टें-टें पे आ रही है, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो आपको उस जगह का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ऐसी जगह लेना है जो कि टीचिंग फ्रेंडली हो, जहाँ पर बच्चे आसानी से पढ़ सके, बच्चों को कोई भी नॉइज़ वगैरह ज़्यादा सुनाई ना दे, एक एनवायरनमेंट अच्छा मिले पढ़ने के लिए। साथ ही बच्चे किस जगह पर बैठ के पढ़ेंगे, तो कमरा ना तो ज़्यादा बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा कमरा होगा तो उन्हें वॉइस क्लियर नहीं आएगी, छोटा कमरा होगा तो ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो जो जिस जगह का आप चुनाव करें वो ऐसी हो, ना तो शहर के बिल्कुल बीचों बीच हो और ना बिल्कुल शहर से बाहर हो। ऐसी जगह हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हम रीच कर सकें। जगह डिसाइड होने के बाद में फिर जो जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, जो जो रिसोर्सेज चाहिए पढ़ाने के लिए, उनका इंतज़ाम होना भी ज़रूरी है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं या फिर जो महिलाएं घर पर ट्यूशन लेती हैं, सिर्फ एक दरी पर बच्चों को बिठा लिया और पढ़ाने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें कब तक चलती है कि जब 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को तो हम लेकर बैठ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं, पर जब हमारे पास स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं, तब हमें ज़रूरत होती है कि एक एक चीज़ को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाए। तो हमें एक बोर्ड की ज़रूरत होगी, चॉक की ज़रूरत होगी, डस्टर की ज़रूरत होगी, स्केल की ज़रूरत होगी, बच्चों
को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग तरह की हमें कंटेंट की ज़रूरत होगी, कई सारी बुक्स की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें जो हमें ज़रूरी होती है उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट खोलने से पहले ही वो हमारे पास हो। ऐसा ना हो कि हम सोचें कि इंस्टीट्यूट खोल लें, जो अर्निंग होगी उससे खरीदते जाएंगे, ऐसा नहीं। पहले हम उन चीज़ों को इंतज़ाम कर लें, भले ही हम उन्हें रेंट पर लें या फिर कैसे भी लें, पर हमारे पास जब ये सारे रिसोर्सेज हो जाएं तब हम इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश करें। एक और चीज़ आज इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, वो है कंप्यूटर या लैपटॉप की, क्योंकि हम जो डाटा मैनेज करते हैं, जब हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट बड़े पैमाने पर हो जाएगा तो हमें डाटा मेंटेन करके रखने पड़ेगा। साथ ही आज हमें हमारे नॉलेज को अगर अपडेट रखना है, हमारी जानकारी को अपडेट रखना है, तो हमें इंटरनेट का सहारा ज़रूर लेना पड़ेगा और उसके लिए लैपटॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बच्चों को नोट्स रेडी करके दे सकें, बच्चों को हम स्लाइड शो वगैरह दिखा सकें, ऑडियो विजुअल जो टेक्निक होती है पढ़ाने की उसका इस्तेमाल करने के लिए हमें कंप्यूटर लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हमें रिसोर्सेज की भी पहले से तैयारी रखनी पड़ेगी। फिर बात आती है फीस निर्धारण भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मार्केट में आज अगर हम देखें, हम जिस जगह पर रह रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग घर में पढ़ा रहे हैं, कई लोग इंस्टीट्यूट खोल के पढ़ा रहे हैं। तो उसमें हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अलग अलग लोगों से मिलके हर इंस्टीट्यूट में कितनी फ़ीस ली जा रही है, किस तरह से क्या उनका पैकेज होता है फ़ीस का, ये सबका ध्यान देते हुए हम क्या फ़ीस रखेंगे उसका निर्धारण करना पड़ेगा। फ़ीस ना तो ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए, ना फ़ीस ज़रूरत से ज़्यादा कम होनी चाहिए। खास आमतौर पर देखा जाता है कि आजकल जो फीस सिस्टम है ये पूरे साल भर का पैकेज पे चलता है कि पूरा एक सब्जेक्ट का इतना पैकेज है। तो इस तरह से हमें भी अपनी फ़ीस का निर्धारण पैकेज के थ्रू करना चाहिए। फ़ीस का निर्धारण करने के लिए आप अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग बच्चों से पूछ के भी अपने जो फ़ीस है उसे निर्धारित कर सकते हैं। आप इंटरनेट का सहारा लेकर उस सब्जेक्ट की फ़ीस भी डिसाइड कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा ना हो कि आप दूसरे इंस्टीट्यूट से, अगर आपका इंस्टीट्यूट नया है और आप दूसरे इंस्टीट्यूट से ज़्यादा फीस लेंगे तो बच्चे नहीं आएंगे, क्योंकि नई चीज़ पर इतनी जल्दी बच्चे ट्रस्ट नहीं करते हैं, स्टूडेंट इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसलिए हमें नए अगर हम हैं तो हमारी फ़ीस को दूसरे जो जमे जमा इंस्टीट्यूट है उनसे थोड़ा कम रखने की ज़रूरत होगी। भविष्य में जाके आप चाहें तो बढ़ा दें, पर अभी तो कम से कम अपनी फ़ीस को दूसरे इंस्टीट्यूट से आपको कम रखनी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने जब इतनी सब प्लानिंग कर ली है उसके बाद में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप मार्केटिंग कैसे करेंगे। मार्केटिंग से यहाँ पर ये मतलब होता है कि जब लोग हमें जानेंगे तभी तो हमारे पास आएंगे। मतलब कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है, तो हमें हमारा एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट नया डलने से पहले ही, लगभग 1 महीने पहले ही आपको उसके पॉम्पलेट्स वगैरह आप बंटवा सकते हैं, पेपर में पॉम्पलेट दे सकते हैं, बैनर वगैरह बनवा सकते हैं, होर्डिंग लगवा सकते हैं। अगर आपका कोई लोकल न्यूज़ चैनल है वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। एक जो अनाउंसमेंट वाले घूमते हैं उनसे आप फेरी लगवा सकते हैं गली गली में। इस तरह से पहले से तैयारी कर लें, ताकि आप जब इंस्टीट्यूट जिस दिन इनॉग्रेशन करेंगे उससे पहले आपके पास में लगभग 50 बच्चों का बैच अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उससे अर्निंग स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। जब हम इतनी सारी तैयारियां पहले से कर लेंगे तो एक हमारे पास में पूरा एक ओवरले हमारा तैयार रहेगा, जिससे हमें बच्चों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए इंस्टीट्यूट शुरू करने से पहले मार्केटिंग का भी ध्यान रखें। आजकल तो मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब वगैरह पे कई सारे स्पॉन्सर्ड वीडियो बनते हैं, उनका भी आप सहारा लेकर अपने चैनल, अपने कोचिंग सेंटर को फेमस करवा सकते हैं। साथ ही आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े जो पहले से इंस्टीट्यूट बने हुए हैं आप उनकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी अगर आप फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो उनका तो नाम चलाया हुआ है, उन्होंने तो पहले से अपना नाम चला रखा है, तो आप उनसे जुड़ जाए। फ्रेंचाइजी लेने के लिए बस एक दिक्कत आती है कि उन लोगों की कुछ अमाउंट रहता है जो आपको पहले से पे करना होता है। आप वो पे करके उनकी फ्रेंचाइजी ले लें, उसके बाद में आप उनके नाम से अपना इंस्टीट्यूट चलाएं, तो नाम तो उनका होगा, काम आपका होगा, अर्निंग आपकी होगी। तो ये भी बहुत बेस्ट तरीका होता है एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट चीज़ ये है कि लागत और मुनाफे पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप लगभग जब अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने जितनी चीज़ें लगा दी है, जितनी चीज़ें अरेंज कर ली है, उसमें आपका कितना खर्चा लगा,
उस खर्चे को आपको कितने दिन में रिकवर करना है, ये टारगेट आपका पहले से होना भी ज़रूरी है। फिर ही आप इंस्टीट्यूट शुरू करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ लगाए जा रहे हैं तो आप गड्ढे में गिरते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको एक टाइम निश्चित करना पड़ेगा कि इतने टाइम में हमने जो इतना खर्चा लगाया है ये हम वापस अर्न कर लेंगे, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और सबसे लास्ट चीज़ आती है कि जब आपने इतनी सब तैयारियां कर ली है कोचिंग इंस्टीट्यूट डालने के लिए, तब आपको अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब कई लोग यहाँ पर सोचेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, कोचिंग तो हम यूँ भी पढ़ा सकते हैं, इसमें तो हम बच्चों को कोई ना तो सर्टिफिकेट देते हैं, ना डिप्लोमा देते हैं, ना कोई डिग्री देते हैं, तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। देखिए, अगर हम कोई काम नया शुरू कर रहे हैं तो उसे लीगल तरीके से करें, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट से जुड़ के किसी काम को शुरू करेंगे तो गवर्नमेंट की जितनी भी नई नई योजनाएं आती हैं हम उनका फ़ायदा ले पाएंगे। कई सारी योजनाएं जैसे बेरोजगारी भत्ते वगैरह की, ऐसी कई सारी योजनाएं ऐसी होती हैं। मैं आपको फिर अगर आप कहेंगे तो डिटेल में बताऊंगी कि हमें किस टाइप के बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी योजनाओं का लाभ मिलता है, तो इस तरह तो मैं आपको बताऊंगी। पर जैसे हम कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर रहे हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए भी सरकार किस किस तरह के सुविधाएं प्रदान करती है, क्या लोन प्रदान करती है, कई सारी सामग्री प्रदान करती है, तो वो अगर हम चाहते हैं तो हमें हमारी पहले इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वो रजिस्ट्रेशन आप MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। MSME रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किन के लिए है कि जो नया अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर जिनका पहले से हो चुका है, बिजनेस तो चल रहा है पर उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है, मान लीजिए आज आप अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, अभी तो छोटा है तो इतनी कोई दिक्कतें नहीं आ रही, जब वो बड़ा हो जाता है तो हमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तब हमें कई सारे जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ में खड़े रहने के लिए अपनी एक पोजीशन की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए जब अगर हमारे पास में रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये हमारे लाइसेंस का काम करेगा, जो कि हमें हर तरफ से सिक्योर रखने के लिए ज़रूरी होगा। तो जब हम इतनी सारी प्लानिंग कर लेंगे तो हमें रजिस्ट्रेशन कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर आप MSME से जुड़ी किसी भी जानकारी को जानना चाहते हैं या फिर अपने इंस्टीट्यूट का MSME रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में MSME रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत ही बेस्ट सर्विस की नंबर मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छे सर्विस प्रोवाइडर है MSME रजिस्ट्रेशन के लिए। वहां पर आप बहुत ही कम रेट पर अपना इंस्टीट्यूट का या फिर अपने किसी भी बिजनेस का MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। तो इस तरह से जब आप अपनी पूरी प्लानिंग कर लेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट डालने के लिए, ये जो मैंने आपको तरीका बताया इन पूरे लेंगे, उसके बाद में अगर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट जरूर सक्सेस होगा और आप एक बेस्ट टीचर के रूप में उभर के आएंगे। आपके इंस्टीट्यूट का आपके एरिया में नहीं दूर दूर तक भी नाम फैलेगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके बारे में जब हम पूरी जानकारी निकाल लेंगे तो वो चीज़ सक्सेस ज़रूर होगी। कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ के लिए हमें चाह होती है, जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम राह अगर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना जरूरी होता है। तो इन एफर्ट्स को लगाकर आप अपने इंस्टीट्यूट को बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं, अपनी अर्निंग पे 4 चांद भी लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी में आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे बेशक पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर किसी जानकारी में कोई भी कन्फ्यूजन हो। वीडियो अगर पसंद आया है, वीडियो में आपको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी है तो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। आप किस चीज़ से रिलेटेड जानकारी और चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के कई सारे हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेकर आती रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी आपके साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।